हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको मिलती है हायर एजुकेशन, पीएचडी, यूजीसी नेट एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल। तो इसी क्रम में जो है कि हम लोग जितने भी शिफ्ट हुए हैं अब तक सभी के पेपर का एनालाइज किया है। तो इसी क्रम में जो है कि आज हम लोग 9 अक्टूबर के बोथ शिफ्ट का एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दोनों शिफ्ट का वीडियो शुरू से ही, जब से एग्ज़ाम शुरू हुए, मैं दोनों शिफ्ट का एक ही साथ वीडियो बनाती हूँ, जिससे लर्नर्स को भी सारे पोर्शन एक साथ मिल जाते हैं और मुझे भी एक ही वीडियो बनानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर का एनालाइज। तो जो है 9 अक्टूबर के पेपर के एनालाइज, उसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की। तो चलिए देखते हैं। तो जो है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था ARIIA का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। दूसरा क्वेश्चन आया था वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम या रोम? देखिए, जो रैम होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी होता है और ये जो है परमानेंट नहीं होता है। रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मगर ये एक परमानेंट मेमोरी होता है। मैं दोनों ही बता दे रही हूँ क्योंकि रैम का आया था, हो सकता है रोम का आ जाए। रैम और रैम के क्वेश्चन आते हैं, इसका फुल फॉर्म भी मैं दोनों का बता देती हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम जो होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी होता है और रैम परमानेंट मेमोरी नहीं होता है। जो कि रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है और ये एक परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आया था। जब मैंने रिसर्च का पूरा जो है कि अवधारणा के साथ आपको मॉक टेस्ट जैसा प्रैक्टिस सेट दिया, तो उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आईसीटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट पेपर 1 के जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। आप खुद भी देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इतने शिफ्ट में आए हुए हैं। तो वहाँ मैंने हमेशा ही बताया है कि एक्शन रिसर्च जो है आता है, सादृश्यात्मक आता है, निगमनात्मक, आगमनात्मक, शोध के चरण, एथिक्स। मतलब पेपर तो बहुत ही सिलेबस इसका ब्रॉड होता है, मगर इसके पैटर्न को समझा जाए तो इसमें नंबर लाना आसान होता है। मैं ये हमेशा कहती हूँ, एक्शन रिसर्च तत्कालिक सोच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए, उसे सुलझाने के लिए जो भी अध्ययन, तत्कालिक अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंडा 2030 के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो है कि एजेंडा 2030 के नाम से एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जाना जाता है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक के लिए रखा गया है। तो एसडीजी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये 17 है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको याद करने हैं, क्रम से याद करने हैं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। वेरिएबल, वेरिएबल देखिए, वेरिएबल मतलब चर होता है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर होता है। आश्रित चर पर ही सारे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन से क्वेश्चन आया था। रिसाइकल बिन का जो जब हम किसी चीज़ को मिटा देते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में रहता है और वहाँ से हम इसको वापस से सेव करके अपने स्थान पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हाइपोथेसिस, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हाइपोथेसिस से तो हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, उपकल्पना। ठीक है, थोरियम से क्वेश्चन आया था, थोरियम का भंडार केरला में है। टीचर कैरेक्टरिस्टिक से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे अच्छे से पढ़िएगा। CO2 इमिशन से क्वेश्चन आया था। शोध गंगा, शोध गंगा पे पीएचडी की फाइलें मिलती हैं। ठीक है, नालंदा, इसके पहले तक्षशिला से क्वेश्चन आया था, तो मैंने जब एनालाइज किया था तभी बताया था कि नालंदा से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको नालंदा को पढ़ना ही है। इस बार नालंदा से भी क्वेश्चन आया था। इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया था। अर्थपट्टी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अर्थपट्टी से, इसके पहले मैंने बताया था पूर्वत और शेषावत से क्वेश्चन आया था, उसको मैंने अच्छे से बता भी दिया था कि वो क्या होता है। इस बार अर्थपट्टी से क्वेश्चन आया था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मैंने पहले ही कहा था कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सिलॉग से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना ही है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। बाइनरी, अपने आईसीटी की प्रैक्टिस सेट में मैंने बाइनरी की को बताया हुआ है अच्छे से। 0 से 1 होता है बाइनरी डिजिट, और वहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि सबसे छोटी होती है इकाई क्या होती है, बीट, बाइट, उसकी पूरी चार्ट भी रखी है।
तो आप उसे ज़रूर वहाँ से गो थ्रू कीजिएगा और उस चार्ट को लर्न कीजिएगा। डीवीडी तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया था, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ रिसर्च और आईसीटी का, उससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। वहाँ पे मैंने जो है कि एसटीटीपी का भी फुल फॉर्म बताया हुआ है, डीवीडी का बहुत सारे भी फुल फॉर्म बताया हुआ है, वहाँ से आप गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से आया हुआ था तो मैं बता देती हूँ कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो थे स्मृति बेस्ड होते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर लाने को नहीं मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।